नमस्कार दोस्तों क्या आप कमर दर्द या स्लिप डिस्क की दिक्कत से परेशान हैं। रिसेंटली आपने अपनी कमर दर्द को लेकर अपनी कमर की एमआरआई करवाई है, तो उसमें अलग अलग टर्म्स आपको देखने को मिलेगी और इन टर्म्स से आप पता लगा सकते हैं कि आपको किस स्टेज का स्लिप डिस्क हुआ है। तो इसमें जो सबसे फर्स्ट जो स्टेज आती है, यानी जो फर्स्ट जो टर्म आपको देखने को मिलेगी वो है डिस्क डेसिकेशन की, जो कि कई एमआरआई में आपको देखने को मिलेगी। और डिस्क डेसिकेशन का मतलब है कि आपकी जो डिस्क है वो डिहाइड्रेट होकर सूखने लग गई है, उसका जो वाटर कंटेंट है वो कम होने लग गया है और अब आपकी जो डिस्क है उसमें क्रैक आने शुरू हो गए हैं। तो ये तो होती है फर्स्ट स्टेज और इसको भी अगर आप प्रॉपर एक्सरसाइज करते हैं तो आसानी से रिजोल्व कर सकते हैं। इसके बाद इसमें सेकंड जो टर्म आपको देखने को मिलेगी वो मिलेगी डिस्क बल्ज, जो कि अधिकतर एमआरआई में आपको देखने को मिलेगी। और डिस्क बल्ज का मतलब ये होता है कि जो क्रैक आ रहे हैं उन क्रैक में से आपकी जो डिस्क का जो सेंटर पार्ट है यानी न्यूक्लियस पल्पोसस है वो बाहर की तरफ निकलने लग गया है और हल्की फुल्की आपकी जो डिस्क है वो पीछे की तरफ खिसकने लग गई है। और हो सकता है उससे आपकी जो कमर से निकलने वाली जो नर्व्स है उस पर भी दबाव आ रहा हो, तो उसकी वजह से आपको आपके पैर में दर्द, झंझनाहट व सुन्नपन भी महसूस हो सकता है। और अगर आप प्रॉपर एक्सरसाइजेस करते हैं तो डिस्क बल्ज को भी आप कंप्लीटली रिड्यूस कर सकते हैं और इससे आपकी जो समस्या है वो कंप्लीटली रिजॉल्व हो जाएगी। इसके बाद इसमें थर्ड जो स्टेज आती है वो आती है डिस्क हर्निएशन की। और डिस्क हर्निएशन की जो स्टेज है वो कई एमआरआई में आपको देखने को मिलेगी। और डिस्क हर्निएशन का मतलब ये है कि आपकी डिस्क का जो सेंटर का जो पार्ट है यानी न्यूक्लियस पल्पोसस है वो कुछ ज्यादा ही बाहर निकल गया है, आपकी जो डिस्क है कुछ ज्यादा ही पीछे की तरफ निकल गई है और उससे आपकी जो नर्व्स है उन पे भी दबाव आ रहा है और उसकी वजह से हो सकता है आपको पूरे पैर में दर्द, झंझनाहट व सुन्नपन की समस्या भी हो रही हो। और डिस्क हर्निएशन की कंडीशन के अंदर हमें कुछ समय के लिए बेड रेस्ट करने की जरूरत होती है और उसके साथ साथ प्रॉपर एक्सरसाइजेस करने की जरूरत होती है। तो अगर आप प्रॉपर बेड रेस्ट और एक्सरसाइजेस करते हैं तो उससे आप डिस्क कंडीशन की जो समस्या है उसको भी आप कंप्लीटली रिजॉल्व कर सकते हैं। इसमें लास्ट जो स्टेज आती है वो आती है डिस्क सिक्वेस्ट्रेशन। और सिक्वेस्ट्रेशन का मतलब है कि आपकी डिस्क का जो सेंटर का जो मटेरियल है यानी न्यूक्लियस पल्पोसस है वो कंप्लीटली बाहर निकल गया है, आपकी जो डिस्क है वो पिचक गई है। और कई कई मरीज के अंदर बहुत सीवियर सिम्टम्स होते हैं और कई कई मरीज के अंदर रेड फ्लैग साइन भी देखने को मिलते हैं और उस कंडीशन में हो सकता है कि आपको न्यूरोसर्जन से भी कंसल्ट करना पड़े। लेकिन 95% केसेस के अंदर बिना सर्जरी के, बिना मेडिकेशन के, केवल फिजियोथेरेपी से ही आराम आ जाता है। इसलिए मेरी आपको सलाह है कि अगर आपको भी कमर दर्द या स्लिप डिस्क की दिक्कत है तो अपने नजदीकी फिजियोथेरेपिस्ट या डॉक्टर से अवश्य कंसल्ट करें, जिससे आपकी जो समस्या है वो प्रॉपर्ली डायग्नोस हो सके और आपकी स्टेज के हिसाब से आपको प्रॉपर एक्सरसाइजेस हो सके। और अगर आपको मेरे से कंसल्ट करना है तो आप वीडियो कॉल करके 1-to-1 मेरे से कंसल्ट कर सकते हैं, जिसका नाम मात्र का शुल्क लगता है।